हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे होंगे अभी मेरा जो विंटर गार्डन मैंने लगाया था वो फ्लावर्स जो हैं खिल ही रहे हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अप्रैल तक चलेंगे और फिर हमें नई सैपलिंग्स लगानी पड़ेंगी समर फ्लावरिंग की। तो दोस्तों ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, उसमें वो फ्लावर्स खिलते भी हैं, उसमें सीड्स भी बन जाते हैं और फिर हमारा गार्डन सूना सूना हो जाता है। तो क्यों ना कुछ पौधे ऐसे लगाए जाएँ जो कि परमानेंट हों और टाइम टाइम पे अपने फ्लावर्स हमें देते रहें, हमारे गार्डन में कलर ऐड करते रहें। देख रहे हैं आप ये पर्पल कलर की बेल कितनी खूबसूरत, इसमें आजकल फ्लावर्स आ रखे हैं। तो कुछ इसी तरह की बेलें हो गई, कुछ पेड़ हो गए, इसी टाइप से हमें अपने गार्डन को प्लान करना चाहिए। और ये है गैरी चौरी। तो आज का टॉपिक इसी पर ही है, गैरी चौरी। इसको येलो बेल्स भी बोला जाता है, इसको टिकोमा भी बोला जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। अगर आप माली से बोलेंगे तो वो आपको गौरी चौरी के नाम से इसको फेमस है ये। और आपने अक्सर इनको सड़कों के किनारे, पार्क में, रिसॉर्ट्स में, ऐसी जगह पे देखा होगा कि बहुत कम मेंटेनेंस में ये फ्लावर्स चलते हैं। तो आजकल देखिए कितनी बहार आ रखी है। तो दोस्तों ये टाइम टाइम पे साल में अपने फ्लावर्स देता रहता है और हमारे गार्डन में जब इसकी प्रेजेंस होती है तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। छोटी छोटी आपने ह्यूमिंग बर्ड्स देखी होंगी, वो पूरी चोंच इसके अंदर घुसा के इसके जो रस है या जिसके जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उनको लेती हैं। और इस सुबह सुबह मॉर्निंग में तो इसमें इतनी चहचहाहट होती है, पूरा जो मेरा गार्डन है चिड़ियों से भरा रहता है। तो वो उसका कारण यही है, एक तो इसका कलर इतना अट्रैक्टिव है कि भंवरे हो गए, ये हनी बीज होगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये फ्लावर्स। और इसी तरह से चिड़िया भी इसके अंदर घुस जाती है। तो जो ये नीचे मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ, ये बिल्कुल एक मेरे गार्डन का कोना है, कॉर्नर है, और वहीं मैंने ये पेड़ लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी साल पुराना हो गया, 8-10 साल हो गए इस पौधे को। और फिर उसके नीचे मैंने अपना फोकल पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ पे सीढ़ी स्टेप्स में मैंने उसको लगा रखा है। और वहाँ पर मैं अपनी जो विंटर फ्लावरिंग है या फिर समर्स की फ्लावरिंग है यहाँ पर लगाती हूँ। तो ये स्टेप्स से आप देख रहे हैं बने हुए हैं। और यहीं पे मैंने अपना एक फाउंटेन रखा है बुद्धा जी का, और बहुत खूबसूरत लगता है जब जिस टाइम पे हम उसको चलाते हैं। ये सब जीनियाँ हैं दोस्तों। अब जैसे जैसे गर्मियों की सैपलिंग आ गई है और जो विंटर वाली है मुरझाने लगी है, तो हम अपनी धीरे धीरे से समर वाली फ्लावरिंग भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं नर्सरी से लाई थी और कलियाँ इसमें बनी हुई थी पहले से, तो ये छोटी सैपलिंग्स नहीं थी। तो इस तरह से मैं आपको वो बता रही थी कि ये जो गैरी चौरी का पौधा है या पेड़ है, उसके नीचे ये सब कुछ मैंने अपना सेटअप कर रखा है। तो दोस्तों ये जो फ्लावर इतने खूबसूरत लगते हैं जैसे कि आजकल खिले हुए हैं, तो उसको बनाने का, वीडियो बनाने का कारण आज ये था मेरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लगे हैं सीड पॉड्स। तो आपको छोटी छोटी फलियाँ पतली पतली सी लगी हुई इसमें अक्सर दिखती होंगी। अगर आप चाहें तो उनको लाकर आप उनको ग्रो कर सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं, और नहीं तो आप नर्सरी से भी इसको ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि नर्सरी में इसके पेड़ नहीं मिल रहे हैं, पौधे नहीं मिल रहे हैं, आपको उसका नाम भी नहीं मालूम, और अब कहीं पार्क में गए हैं या कहीं सड़क पे अगर आप देख रहे हैं इस पेड़ को, तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पतली पतली फलियां दिखेंगी और उसमें सीड्स होते हैं। तो बस उनको लाकर अगर आप ग्रो कर देंगे तो ये हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, हर तरह की मिट्टी में हो जाते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा खाद नहीं डालनी, आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं देना, और जितना आप इसको नेगलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा इससे फ्लावरिंग मिलेगी। जैसे बोगनवेलियाज हो गए, उसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ये वाले जो पौधे होते हैं इसमें कोई ख़ास किस्म की मिट्टी और ख़ास किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप थोड़ी सी भी इसकी देखभाल कर लेंगे तो ये पौधा बहुत सुंदर हो जाता है। दोस्तों इसको बकरी और ये सब गाय वगैरह भी नहीं खाते हैं, नहीं तो जो जैसे सड़कों पे होते हैं तो इनको बहुत ही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादा इसमें ना पेस्ट अटैक होता है, ना इसको जंगली जानवर खाते हैं। तो काफ़ी सुंदर पौधा होता है और अपने आप ही अपने टाइम पे फूल देता रहता है। बस इसमें अगर आप इसको घर पे लगा रहे हैं तो इसकी प्रूनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे इस टाइम पे ये फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, अप्रैल मई तक खिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जुलाई के मौसम में इसमें फूल कम हो जाते हैं और फिर हम इसकी बरसात में करते हैं प्रूनिंग, काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, बिल्कुल इसको काट देते हैं। और उतना ही जितना आप काटेंगे उतना ही तेज़ी से ये बढ़ता है और उतने ज़्यादा फूल देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बिल्कुल कॉर्नर में मेरा लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके यहाँ टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी जगह नहीं है, कच्ची जगह नहीं है इसको लगाने के लिए, फिर क्या करें, फिर आप 15-16 इंच का गमला लें, थोड़ा बड़ा गमला ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें आप इसके
पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन आपको साल 2 साल बाद जिस तरह से पौधे की कंडीशन होगी या रूट बॉन्ड होगा उस तरह से इसको फिर रीपॉट करना पड़ेगा। इसकी जो जड़ें हैं उनको आपको काटना पड़ेगा और फिर दोबारा से फ्रेश मिट्टी को डालकर इसको लगाना होगा। और अगर आप छोटा गमला ले रहे हैं, कम से कम 12 इंच का तो लीजिए, तो फिर आप इसको साल में एक बार इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए और इसकी जो मिट्टी है वो भी निकाल कर इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दीजिए और इसको रिपॉट कर दीजिए, तो ये पौधा जो है काफ़ी फ्लावरिंग देगा। दोस्तों बात करूं अगर इसके सॉइल मिक्स की, तो आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल लेनी है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो सॉइल है उसको मॉइस्चर भी चाहिए होता है इसकी मिट्टी को होल्ड करने के लिए, और इसमें थोड़ा नमी रहेगी तो इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं नीचे तक फैल जाती हैं और अपनी नमी को ले लेती हैं। लेकिन अगर आपने गमले में लगाया है तो इसमें मिट्टी में आप वेल ड्रेनिंग तो लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी डालिएगा, जिससे कि पौधा जो है नमी ले और फ्लावरिंग आपको बहुत अच्छी दे। दोस्तों बात करें अगर इसकी फूलों के कलर की, तो देख रहे हैं आप कितना अट्रैक्टिव हैं और इतना ज़्यादा ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप किचन गार्डन लगाते हैं तो इस पौधे को लगाइए, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, जिससे कि वो जो ह्यूमिंग बर्ड्स वगैरह है, भंवरे हैं, तितलियाँ हैं, इस पर अट्रैक्ट होती हैं। और दोस्तों अगर इसकी बात करूँ मैं फ्लावरिंग की, तो कम से कम साल में 3 बार इसमें फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर जब आते हैं तो काफ़ी देर टिकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ उसका सीड पॉट। ये देखिए इस तरह की लकड़ी जैसी आपको फलियाँ इसमें लगी हुई अक्सर दिखती होंगी, तो आपको आज मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि कैसी होती है ये। तो दोस्तों जैसे एडेनियम्स के सीड्स होते हैं, कुछ उसी तरह से हैं। और देखिए हल्का सा मैं इसको तोड़ रही हूँ और ये सब छिटक के इधर उधर गिर गए हैं इसके बीज। तो यही प्रोसेस होता है जब ये हमारे गार्डन में होता है, तो इसके फलियाँ अपने आप खुद ब खुद खुल जाती हैं और इसके जो सीड्स हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। और जो अगर उनको अनुकूल मिल जाए टेम्परेचर या फिर उनको मिट्टी, तो ये अपने आप ही बरसातों में तो उग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे पौधे के साइड में या नीचे ज़मीन में काफ़ी इसके सीड्स जो हैं ग्रो हो जाते हैं। अगर आपको ये कहीं फली मिले और आप इसके सीड्स ग्रो करना चाहते हैं किसी भी मौसम में, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, आप इसके सीड्स को लाइए। देखिए इस तरह से होते हैं जैसे कोई कैप्सूल हो, उसमें बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा आप देख रहे होंगे मेरी हथेली पे, और इसी के अंदर है इसका छोटा सा सीड। तो ये इसके लंबी लंबी फलियां जो हैं इसके सीड पॉड्स हैं और इस तरह के इसके सीड्स आते हैं। आप इसको थोड़ा सा रेतीली मिट्टी में अगर लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। 8-10 दिन में इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है और फिर आपके ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं बन जाते हैं। दोस्तों अगर आप इसको सीड से ग्रो ना करना चाहें या आपको नहीं मिल सकते, तो अगर आप कहीं इसका आपका पेड़ मिले तो आप इसकी बरसात के समय में कटिंग के थ्रू भी इसकी आप प्रोपोगेशन कर सकते हैं और इसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उनको लगा सकते हैं जिसमें फ्लावर्स खिले हों, यानी थोड़ी हार्ड वुड कटिंग्स को लगा सकते हैं। उसमें आप चाहें तो रूट हार्मोनिक पाउडर लगा सकते हैं और इसमें रूट्स आ सकती हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको लगाया जाता है। नहीं तो आप सिंपली नर्सरी से इसका पौधा लाइए रूट्स वाला, और गहरी चौरी के नाम से, गौरी चौरी, टिकोमा, येलो बेल्स, बहुत सारे इसके नाम हैं, तो उसके नाम से इसको ला सकते हैं और लगा सकते हैं। दोस्तों इस बात करें इसकी कलर्स की, तो इसमें येलो कलर आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं येलो बेल्स इसका नाम है। बिल्कुल बेल के आकार का, ट्रम्पेट के आकार के इसके फ्लावर्स होते हैं। और इसमें पिंक कलर आता है, इसमें ऑरेंज कलर आता है, तो 3-4 किस्म के इसमें फ्लावर्स आते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पास लाकर, ये है ल्यूपिन्स के फ्लावर्स। तो बहुत सुंदर ल्यूपिन के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए इसका सीड पॉट भी दिखा देती हूँ आपको चलते चलते। ये देखिए इस तरह की फलियाँ आती हैं दोस्तों, और जब वो ड्राई हो जाए आप उनको कलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर देखिए यहाँ सीड है, और नेक्स्ट टाइम आप चाहें तो इनको ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो अप्रैल का मंथ है ये है सीड कलेक्शन का, और जिन के आपको सीड्स मिल रहे हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो हो ही जाएगा, और अगर वो ग्रो हो जाते हैं तो फिर तो हमारी लॉटरी लग गई। तो दोस्तों
वीडियो कैसा लगा आपको। अगर आपको इस पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और इसकी और बहुत सारे फ्लावर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।